अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में सबक काहली की एक्सरसाइज जो है ना वो सॉल्व करेंगे। उसमें पहला सवाल है मुख्तसर सवालात वाला। उसमें बेटा ये आंसर मैंने जो है ना वो लिख दिए हैं, आपको तस्वीर पे नज़र आ रहे होंगे। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना भी है। इसमें पहला सवाल है दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। दूसरा जो है ना वो सवाल है इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है, तो इसका आंसर नीचे मौजूद है। और तीसरा सवाल है किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है। इसी तरीके से चौथा सवाल कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है। तो बेटा ये चार मुख्तसर सवालात हैं, इनके आंसर दिए हुए हैं, तो आपने ये नोटबुक पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर जो 2 है वो है MCQs वाला, यानी कि दुरुस्त जो है ना वो जवाब की निशानदेही करनी है। पहला जो है ना वो इसमें है रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है, तो वो क्या है, इसका आंसर है मेहनत। दूसरा जुज़ है लोग बहुत कम काहिल होते हैं, रोज़ाना मेहनत करने वाले। कौन? रोज़ाना मेहनत करने वाले। इसी तरीके से तीसरा है हर एक इंसान पर लाजिम है, उसका आंसर है अपने अंदरूनी कवा को ज़िंदा रखे। और इसी तरीके से चौथा है कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहली छोड़कर। तो बेटा ये निशानात जो है ना वो आपने लगा लेने हैं बुक पर और इनको याद करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है खाली जगह वाला। इसमें बेटा पहला है उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है। इसमें आगे ऑप्शन है नींद, काहली, बेकारी, बेअमली। तो इसका आंसर है बेटा काहली। दूसरा है जब उसके दिली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी किस में पड़ जाता है, हैवानी खसलत में पड़ जाता है। इसी तरीके से तीसरा सवाल है हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवायद दिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की है। इसका आंसर है काहली। उसके बाद आखिरी चौथा है किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, इसका आंसर है बेकार। तो बेटा ये जो है ना वो आपने खाली जगह पूरी कर लेनी है बुक पर ही। और इसके बाद अगला सवाल नंबर जो है 4 है कि अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। ठीक है, पहला लफ्ज़ है काहली, उसका है मुतज़ाद चुस्ती। दूसरा लफ्ज़ है आर्जी, जिसका मुतज़ाद है मुस्तकिल। तीसरा लफ्ज़ है शक, जिसका मुतज़ाद है यकीन। और चौथा लफ्ज़ है अक्ल, जिसका मुतज़ाद है बेअक्ली। कुछ इसको बेअक्ल लिख देते हैं तो ये गलत होगा। अगला लफ्ज़ है वहशी, जिसका मुतज़ाद है मुहज़्ज़िब। और अगला मसरूफ़, जिसका मुतज़ाद है फारिग। तो ये बेटा मैंने तस्वीर भी जो है ना वो लगा दी है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है आपने। सवाल नंबर बेटा जो 5 है वो है गलत और दुरुस्त बयानात की निशानदेही करें। ठीक है, इसमें पहला है दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है, दुरुस्त है। दूसरा है हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए ज़रूरी नहीं, ये गलत है। तीसरा है ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, गलत है। काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं, तो ये सही है। इसी तरीके से बेटा अगला जो सवाल नंबर 6 है एराब वाला, तो ये मैंने पिक में एराब लगाए हुए हैं, आपने भी अपनी बुक पर जो है ना वो लगाने हैं। ये लफ्ज़ मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसके एराब वाज़े हो जाएँ। पहला लफ्ज़ है काहिल, दूसरा है कव्वा, तीसरा है तबीयत, और उसके बाद अगला लफ्ज़ है तहरीक, और उसके बाद अगला लफ्ज़ है रफ़ा। तो बेटा इसमें जो है ना वो सवाल नंबर जो पहला है मुख्तसर सवालात वाला, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। बाकी सारे सवालात आपने जो है ना वो अपनी बुक पर ही सॉल्व करने हैं और उनको याद भी करना है, यही आपकी डायरी है। और इसके साथ साथ बेटा हमारा जो तरबीती उन्वान है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और इताअत, इसके हवाले से हमारा जो हदफ है 7वां हदफ है वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर वो बात या हर वो काम जो अहमियत रखती हो उसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो बेकीमत और ख़राब हो जाता है। तो हमें हर काम को जो है ना वो करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। ठीक है बेटा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सुबह शाम, जो हमारे हदफ में शामिल है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।